शेर ने सोचा, इस गुफा में रहने वाले जंगली जानवर को मैं मार कर खा जाऊंगा। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सपना और मैं लाती हूँ आपके लिए नई नई कहानियाँ। तो आज की कहानी है बोलने वाला गुफा। एक जंगल में एक खतरनाक शेर रहता था, बहुत भयानक, बहुत विशाल, बहुत डरावना। उसकी हरकतें देखकर जंगल के लोग बहुत परेशान थे। एक दिन वह शिकार की तलाश में बहुत दूर तक निकल गया। चलते गया, बहुत चलते चलते बहुत दूर हो गई और इतना दूर निकल गया कि वह शाम हो चुकी थी। कोई शिकार हाथ नहीं लगा। अब वो बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा, मैं इतनी दूर भी आया हूँ और कुछ शिकार प्राप्त भी नहीं कर पाया हूँ और अब तो शाम भी हो गई है। शेर सोचता रहा और यही सब सोचते सोचते वो चलता रहा और चलते चलते बहुत दूर निकल गया। एक तो चलने के कारण ऊपर से वो थक भी गया था। थक के एकदम चूर हो चुका था। तभी उसे एक सामने गुफा दिखाई पड़ी। गुफा बहुत ही भयानक, बहुत बड़ा था। इतना विशाल और काला था कि अंदर अगर कोई बैठा हो तो आपको दिखाई नहीं दे सकता है अंदर। फिर वो सोचा कि चलो क्यों ना ये गुफा के अंदर मैं जाकर आराम ही कर लेता हूँ। जिसका भी ये गुफा होगा उससे मैं बाद में देखूंगा। गुफा के अंदर जब शेर गया तो देखा कि गुफा तो बिल्कुल खाली पड़ी थी। शेर ने सोचा, अवश्य यहाँ रहने वाला जानवर बाहर गया होगा, वो भी कहीं घूम रहा होगा। अच्छा ठीक है, रात होते ही वह गुफा में वापस जरूर आएगा। रात होने ही वाली है, वह वापसी जरूर करेगा। ऐसा करता हूँ, तब तक नहीं आता है मैं छुप कर बैठ जाता हूँ। जब मैं छुप कर बैठ जाऊँगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। वह यह मन में ख्याल करता रहा, सोचता रहा। सोचते सोचते वह यूं ही जंगल के अंदर उसी गुफा के पास जाकर बैठ गया। जानवर आएगा तो मारकर खा जाऊंगा। वो ख्वाबी पुलाव बनाता रहा और अपनी भूख मिटाऊंगा। वह गुफा के एक कोने में छुपकर बैठ गया ताकि जिसका भी यह गुफा है उसको पता ना चले कि इसके अंदर कोई बैठा हुआ है। और वह सोचता हुआ उसी में ध्यान से बैठा हुआ था। यह गुफा गीदड़ की थी। जब वह लौटकर आया और गुफा के पास पहुंचा तो देखा कि शेर के पंजों के निशान उसकी गुफा के अंदर जा रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शेर के पंजों के निशान देखकर वो समझ गया, लेकिन उसने देखा कि बाहर आते हुए पंजों के निशान नहीं है, केवल जाते हुए ही पंजों के निशान है। इसके चक्कर में वो तुरंत समझ गया कि गुफा के अंदर शेर अभी भी है और वह बाहर नहीं निकला है। उसे यह संदेह हो गया कि शेर अभी भी अंदर बैठा हुआ है, वह गया नहीं है, क्योंकि जाने के निशान है और आने के नहीं हैं। यह पता लगाने की शेर में गुफा में बैठा है या नहीं बैठा है, उसने एक तरकीब निकाली। गुफा के द्वार पर खड़ा होकर वह तेज आवाज में बोला, मित्र, मैं वापस आ गया हूँ। तुमने कहा था ना कि मेरे वापस आने पर तुम मेरा स्वागत करोगे, लेकिन तुम तो चुप हो। क्या बात है? तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलने का कारण बताओ। तुम इतना चुप क्यों हो? जरूर कुछ बात है। जब गीदड़ की आवाज शेर के कानों में पहुंची तो उसने सोचा कि ये गुफा अवश्य गीदड़ के आने पर उसके स्वागत में कुछ कहती है। शायद यह मेरे होने के कारण आज चुप है। अगर गुफा से कुछ ना बोली तो कहीं गीदड़ का संदेश शक ना हो जाए और वह वापस न चला जाए। इसीलिए वो गरज से बोला, आओ मित्र, आओ, तुम्हारा स्वागत करता हूँ, जल्दी अंदर आओ। शेर ने आवाज दिया गीदड़ को। शेर की आवाज गीदड़ समझ गया और वह डर गया। डर कर वह उल्टे पैर वहां से भाग गया। इधर शेर बहुत देर तक गीदड़ का
अंदर आने की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन सब व्यर्थ रहा। अंत में उसने समझ आ गया कि गीदड़ उसे मूर्ख बनाकर भाग गया है। शेर को अपनी मूर्खता पर बहुत क्रोध आया। वह बुद्धिमान होता है। जैसे गीदड़ ने शेर के पंजों को देखकर ये समझ लिया कि शेर गुफा में बैठा है, बाहर नहीं आया है, ठीक उसी प्रकार हमें भी कुछ न कुछ ऐसे अंदेशे मिल जाते हैं जिनसे हम पता चल सकता है कि हमारे ऊपर कौन सी मुसीबत है, और उस मुसीबत के आने से पहले ही हम उसका निदान निकाल सकते हैं। तो कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।